आपसे और हमसे जुड़ी एक बेहद अहम खबर है। 1 अप्रैल 2026 से देश की पहली डिजिटल जनगणना शुरू हो रही है। इससे पहले 2011 में आखिरी जनगणना यानी सेंसस हुआ था। भारत की आजादी के बाद की ये 8वीं जनगणना होगी। ये प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और फरवरी 2027 तक चलेगी। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और बाकी डेटा जुटाया जाएगा। दूसरे चरण में जनगणना होगी। पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना होगी। घरों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और घरों के पास मौजूद चीजों का डेटा लिया जाएगा। दूसरे चरण में देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डेटा का फ्रेमवर्क सामने आएगा। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। नागरिक खुद से अपनी जानकारी भी दर्ज करा सकेंगे। ये प्रक्रिया आसान, तेज, सटीक और पेपरलेस होगी। इसके लिए केंद्र ने 11,718 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और अभी वर्तमान जनगणना 2027 आधुनिक काल में जब जनगणना की यात्रा प्रारंभ हुई है 1872 पहली जनगणना, उससे 16वीं है और आज़ादी के बाद से 8वीं जनगणना है। जनगणना का संदर्भ तिथि ये महत्वपूर्ण होता है। संदर्भ तिथि मार्च 100 आवर्स यानी कि 28 फरवरी 2027 और 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि वो संदर्भ तिथि है। सरकार इस बार लोगों को स्वयं गणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन का विकल्प भी देगी। लोग मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के जरिए से अपनी जानकारी खुद भी भर सकेंगे। इससे प्रक्रिया तेज होगी और सिस्टम का भार कम होगा। जिन लोगों के पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है, उनके लिए फील्ड कर्मचारी घर घर जाकर डेटा दर्ज करेंगे। गणना करने वाली टीम के सदस्य एक ऐप के जरिए डेटा जुटाएंगे। डेटा कलेक्शन के पहले फेज में 16 अलग अलग भाषाएं होंगी। अपनी मातृभाषा में लोग जवाब दे सकेंगे। सरकार ने सेल्फ इन्यूमरेशन का प्रोसेस भी शुरू किया है। इसके तहत आपको तमाम जरूरी जानकारी डिजिटली देने का मौका मिलेगा। यूजर्स इस खास डेडिकेटेड वेब पोर्टल यानी censusindia.gov.in पर सेल्फ इन्यूमरेशन के जरिए रजिस्टर कर सकेंगे। इस दौरान एक रेफरेंस आईडी मिलेगी जो उन्हें अपने इलाके के इन्यूमरेटर के साथ शेयर करनी होगी। जनगणना के दौरान जो भी जानकारी आपसे ली जाएगी या हासिल होगी, उसकी गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों की मदद से डेटा को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जनगणना 2 चरणों में संपन्न होती है और इस बार आंकड़ों का संग्रह डिजिटल माध्यम से किया जाना है। जनगणना अधिनियम में एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 15, जिसके समक्ष में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत व्यक्तिगत आंकड़े जो जनगणना के दौरान दिए जाते हैं वो पूरी तरह से गोपनीय है। आरटीआई के अंतर्गत इसे साझा नहीं किया जा सकता। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है और किसी भी व्यक्तिगत आंकड़ों को किसी भी संस्था के साथ, सरकारी, गैर सरकारी, विभिन्न विभागों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एग्रीगेट सांख्यिकीय आंकड़ों का ही प्रयोग टैबुलेशन के लिए किया जाता है। जनगणना के सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल पर दिए गए FAQ यानी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब में ये पूछे जाने पर कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को सेल्फ इन्यूमरेशन के दौरान या जनगणना करने वाले के घर आने पर शादीशुदा जोड़ा माना जाएगा। पोर्टल पर जारी FAQ के अनुसार अगर कोई कपल बिना शादी के एक ही घर में स्टेबल रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसे शादीशुदा कपल के रूप में दर्ज किया जाएगा। ये फैसला कपल के खुद के बयान पर आधारित होगा। जनगणना 2027 में करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी लगाए जाएंगे। इनमें एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर और कई तकनीकी कर्मचारी शामिल होंगे। ये जनगणना अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अभियान होगा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां
शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।